एकदम अपने जवानों को हल्लाशेरी दी। मैं अहीर कंपनी को कमांड कर रहा था, जो कि श्री कृष्ण भगवान में मानते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की जय करके हम लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर, जिसका नाम बाद में मशहूर हुआ रिंग कॉन्टोर, उस रिंग कॉन्टोर के ऊपर हमने हमला बोल दिया। और उस लड़ाई में हम सफल हुए, लेकिन उसमें जो मेरी लीडिंग प्लेटून थी, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही प्लेटूनें थी। आई टोल्ड यू, मेरी उम्र 24 के 23 साल के करीब थी उस वक्त। यंग, हॉट ब्लडेड, कमांडर ऑफ अ फोर्स। आई ट्रेन दोज पीपल, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देम। तो मैं सबसे आगे चल रहा था। तो जो सेक्शन कमांडर है, वो जो मेरे से आगे होना चाहिए, उसने आके मुझे एक किस्म से झाड़ा कि आप क्या समझते हो अपने आप को, ये मेरा काम है आगे होना, आप कौन होते हो आगे होने वाले, आप पीछे जाइए। वो मेरे से आगे हुआ, उसके आगे एक स्काउट। और जैसे मैंने बताया कि बड़ी मुश्किल से 2-3 गाजी वो चले होंगे कि कोई ग्रेनेड या कोई चीज़ आके गिरी, जिसमें वो दोनों मर गए, दोनों शहीद हो गए और मैं जख्मी हो गया, और मेरे साथ एक और आदमी भी शहीद हो गया। यू कैन से दैट इज हाउ द लाइफ ट्रीट्स यू। इससे थोड़ा सा पहले इसी हैंड टू हैंड फाइटिंग में एक यंग बॉय, उसका नाम हीरा लाल था, अभी भी याद है उसका नाम मुझे आज तक। एक राइफल के ऊपर एक हम ग्रेनेड फेंकने के लिए भी एक चीज़ लगाते हैं, जिससे कि ग्रेनेड फेंका जा सके 150-200 गज तक। वो हथियार उस लड़के के पास था और वो बैठा हुआ था उसको चलाने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी गट्स, आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी उस लड़के की, और उसको एक साइड से बर्स्ट आया। एक नहीं, 3-4 गोलियां लगी होंगी, ऑल गट्स वर आउट। तो मैंने उसको थोड़ा सा शाबाशी देने की कोशिश की, तो मुझे वो अपनी चेस्ट भाषा में कहने लगा कि साहब देखिए, मैंने नहीं बचना, आप अपना काम करो, मुझे भी करने दो। दैट वॉज द काइंड ऑफ स्पिरिट। उस बच्चे ने मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से एक ही ट्रिगर दबाया होगा और वो ग्रेनेड निकला होगा, और जब मैंने पीछे देखा, ही हैड डाइड। उसमें हम लोग सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, या तो मर गए या जख्मी हो गए। आई लॉस्ट 7 पीपल एंड आई वॉज अमंग्स द 22 हु वर वुंडेड। लेकिन हमने हमला कामयाबी से तय किया, और जो मेरी दूसरी प्लेटून थी, मेरे पीछे आ रही थी, वो भी इतनी देर में पहुंच गई। ये हाइट होगी 9,000, 9,500, 9,500 फुट। जो ट्री लाइन है वो 8,000 के बाद ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और आमतौर पे 8,500 के ऊपर आपको कोई ट्री लाइन नहीं मिलती। इन अदर वर्ड्स, हम बिल्कुल ओपन बैरन इलाके में थे। वो ऊंचाई है, हाजीपी पास नीचे है। अगर हम आना चाहें तो हम उनकी पूरी नज़रों के नीचे हैं। कहने का मतलब, हरकत पॉसिबल नहीं है। हरकत करेंगे तो गोली आएगी, और अगर हम पीछे आ रहे हैं तो देन वी विल लूज। तो साहब उधर 8-8:15 बजे के करीब जो मैं जख्मी हुआ, और मेरे साथ और मेरे जवान जख्मी हुए, वी वर लाइंग देयर टिल डार्क। वी वर जस्ट लाइंग देयर। देयर वाज नो फर्स्ट एड, देयर वाज नथिंग, इट वाज नॉट पॉसिबल। I almost lost my leg. It was a huge big wound, but then the God also has its way of looking after you. It's an 8 inches long wound and about 4 inches wide. My complete calf muscle was blown off. I could see my bone. But look at the irony, or the grace of God. I had no pain and there was no bleeding. जो मेरा हवलदार मेजर था, उसने मुझे अपनी पीठ पे बैठाया, पिगी बैक, और 9,500 हाइट से वो अंधेरे में मुझे रात को आस्ते आस्ते पास पर लेके आया। उसकी पीठ के ऊपर में आया। दूसरे जवान भी जो कुछ चल सकते थे वो चले, जो नहीं चल सकते थे उनको भी ऐसे एक दूसरे ने मदद करके दी। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की लड़ाई थी,
जिसमें कि हमने